Drop it. प्राइम नंबर है या नहीं है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो आपको शोतक तो याद रख लेनी है और याद हो भी जाएंगे। शोतक की तो पहले याद है, ठीक है। आपको मैं एक शानदार बात बताता हूं। 2 और 3 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 6n + 1 - 1 के नियम का पालन करती हैं। 6n + 1 - 1 यानी 6n ± 1 के नियम का पालन करती हैं। मतलब क्या हुआ, कोई भी अभाज्य संख्या है वो 6 के मल्टीपल में एक जुड़ी हुई या 6 के मल्टीपल में एक घटी हुई संख्या से बनी है। बोलो समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं। अगर 6 के मल्टीपल में एक जुड़ने से वो बनी है तो उसमें से एक घटाने पर 6 का भाग जाएगा, और 6 के मल्टीपल में से एक घटाने से वह संख्या बनी हुई है तो उस संख्या में एक जोड़ने से 6 का भाग जाएगा। आप ये कह सकते हो 2 तथा 3 को छोड़ दीजिए, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उसमें या तो एक जोड़ें या एक घटाएं तो 6 का भाग जाएगा पक्का पक्का। आप जितनी भी प्राइम नंबर्स हैं उनको ले लीजिए, या तो एक जोड़ने पर 6 का भाग जाएगा या एक घटाने पर 6 का भाग जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। जैसे मैंने लिखा 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 47, 53, किसी भी संख्या को ले लीजिए। या तो एक जोड़ने से 6, जैसे 5 में एक जोड़ने से 6 का भाग जाता है, 6 आता है। 7 में से घटाने से 6 आता है, 6 का भाग चला जाएगा। 11 में एक जोड़ने से 12 आता है, 6 का भाग चला जाएगा। 13 में से घटाने से 12 आता है, 6 का भाग चला जाएगा। 17 में एक जोड़ने से 18 आता है। 19 में एक घटाने से 18 आता है। 23 में एक जोड़ने से 24 आता है। 29 में एक जोड़ने से 30 आता है। 31 में से घटाने से 30 आता है। जो भी संख्या बनेगी वो 6 से डिवाइड होगी। 47 में एक जोड़ने से 48 बनता है। 53 में एक जोड़ने से 54 बनता है। याद रखना है जितनी भी प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, वो 6n + 1 - 1 के नियम का पालन करते हैं। इसका मतलब उस संख्या में एक जोड़ने से या उस संख्या में से घटाने से वह संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी, डेफिनेटली डिवाइड होगी। अब मैं इस बात को थोड़ा सा और आगे बोलता हूं। हर अभाज्य संख्या 6n + 1 - 1 के नियम का पालन करती है, लेकिन इस नियम का पालन करने वाली हर संख्या अभाज्य संख्या हो यह जरूरी नहीं है। आप समझिए, ठीक है ना? हर मनुष्य, हर पुरुष मनुष्य होता है, हर पुरुष मनुष्य होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर मनुष्य पुरुष हो, महिलाएं भी मनुष्य होती हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस नियम का पालन करने वाली हर संख्या अभाज्य हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन हर अभाज्य संख्या इसका पालन जरूर करती है। समझ रहे आप? अब जैसे एक संख्या 25 है, 25 में से घटाने से 24 आता है, 24 में 6 का भाग जाता है, लेकिन 25 अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे ही 35 है, 35 में एक जोड़ने से 36 आता है, 36 में 6 का भाग जाता है, लेकिन 35 अभाज्य संख्या नहीं है। और भी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। आपको जैसे ऐसे संख्या ले ली कि 95 है, एक जोड़ने से 96 आता है, 96 में 6 का भाग जाता है, लेकिन 95 को अभाज्य संख्या नहीं कह सकते। तो इस नियम का पालन करने वाली हर संख्या अभाज्य हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन हर अभाज्य संख्या इस नियम का पालन करेगी। पहली बात तो ये ध्यान रखनी। इसका मतलब आपको जब संख्या दी गई होगी, आप एक जोड़ के या एक घटा के आप ये देखोगे कि उसमें 6 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो वह संख्या अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती, और अगर जा रहा है तो हो सकती है। आपको 4 ऑप्शंस मिले कि इनमें से कौन सी संख्या प्राइम नंबर या कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो पहला काम यह है कि उसमें एक जोड़ के हम देखेंगे कि उसमें 6 का भाग जाता है या नहीं जाता है, ठीक है। और फिर हम उसको चेक करेंगे कि वह संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है, ठीक है।